और एक और बड़ी खबर, डियागो गार्सिया पहुंच गया है अमेरिकी स्पेशल ऑप्स मदरशिप एमवी ओशन। ट्रेडर की तैनाती से सैन्य हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीक्रेट मिशन के लिए जाना जाता है हाईटेक वॉरशिप, सील्स और मरीन कमांडोज ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है यह शिप। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच हिंद महासागर में इसकी तैनाती को बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। ईरान से जंग के बीच सेंटकॉम का बड़ा दावा। ईरान जा रहे 58 जहाजों का रूट बदला गया है। 4 ईरानी जहाजों को तबाह किया गया है। सेंटकॉम की तरफ से जानकारी, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी, ये भी कहा गया। 58 जहाजों का मार्ग बदला गया। तो अब तक 58 ऐसे जहाज जिन्हें अपना रूट बदलना पड़ा है। 4 ऐसे जहाज जहां पर हमला भी किया गया है। तो ईरानी जहाजों को तबाह किया जा रहा है। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से हो रही है परेशानी और ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी, ये भी सेंटकॉम की तरफ से साफ किया गया। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी के बाद कमर्शियल जहाजों को भी गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी की वजह से ये परेशानी हो रही है। अब तक कई ऐसे जहाज जिन्हें वापस लौटना पड़ा, करीब 58 जहाज जिन्हें अपना रूट बदलना पड़ा और 4 ऐसे जहाज जिन पर हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। एक और बड़ी खबर, अरब देशों को ईरान की सीधी चेतावनी। ईरानी सुरक्षा परिषद प्रमुख इब्राहिम अजीजी की चेतावनी, यूएस के प्रस्ताव के समर्थन पर गंभीर परिणाम होंगे। हॉर्मुज जीवन रेखा है, हॉर्मुज हमेशा बंद करने का जोखिम ना ले। ये देखिए, वही पोस्ट है जिसके जरिए ये चेतावनी दी गई है इब्राहिम की तरफ से। हॉर्मुज हमेशा बंद करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। हॉर्मुज जीवन रेखा है। बहरीन समेत कई देशों को ईरान की चेतावनी। इधर बहरीन ने आईआरजीसी के 41 लोगों को बंधक बना लिया है। आईआरजीसी के सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है। सरकारी समाचार एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है कि कई लोगों को बंधक बनाया गया। करीब 41 लोगों को बंधक बनाने की खबर। तो आईआरजीसी के 41 लोगों को बंधक बनाया गया है। तो हॉर्मुज पर ईरान में कंफ्यूजन है। सवाल क्या है, देखिए, दावूद रंगी चैंबर ऑफ कॉमर्स ईरान कामरान गजनफरी ईरानी सांसद, वो क्या बोल रहे हैं? हॉर्मुज बंद होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है, जहाजों से और ज्यादा शुल्क वसूला जाए, यह कहा जा रहा है। हॉर्मुज खोलने के अलावा विकल्प अब है नहीं। ईरान के पास यूएन के प्रस्ताव का समर्थन करने वालों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए और इसके अलावा हॉर्मुज का महत्व कम होता जाएगा। अमेरिकी समर्थित जो देश हैं उनमें और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। इतना ही नहीं, दावूद रंगी ने कहा कि अभी 100% तो 1 साल बाद 20% महत्व रह जाएगा। कामरान ने कहा वार्ता पूरी ना होने तक जारी रहेगी ईरानी नाकाबंदी। बढ़ते आगे, एक और जानकारी, सऊदी कतर सीमा के पास अमेरिकी अवैक्स विमान की उड़ान देखने को मिली। इससे पहले भी अवैक्स विमान की उड़ान की तस्वीरें सामने आई थी। अब ये देखिए तस्वीर, पूर्वी सऊदी में अमेरिकी E3 सेंट्री नजर आया है। तो पूर्वी सऊदी में दिखा अमेरिका का E3 सेंट्री। एंडोर्स 53 कॉल साइन वाले विमान से हड़कंप मचा हुआ है। हवाई युद्ध और कमांड कंट्रोल के लिए ये इस्तेमाल होता है और जिस तरीके से तैनाती की जा रही है, विमान उड़ान भरते दिख रहे हैं। सवाल तो यही उठ रहे हैं कि क्या वार्ता के बहाने जंग की तैयारी हो रही है।